के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। जब फ्रेडरिक 8 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। वे बचपन से ही बहुत कमज़ोर थे, इस वजह से खेती नहीं कर पाते थे। इसके वजह से उनकी माँ ने उन्हें नाई बनने की ट्रेनिंग दिलाई। लेखिका ग्वेंडा ब्लेयर ने अपनी किताब द ट्रम्प्स 3 जनरेशंस दैट बिल्ड एन एम्पायर में लिखा है कि फ्रेडरिक काफ़ी मेहनती थे और रातों दिन काम करते थे। हालांकि 16 साल की उम्र में ही फ्रेडरिक को अमेरिका भागना पड़ा। दरअसल उस समय जर्मनी में यह कानून था कि हर शख्स को कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। फ्रेडरिक ने इससे डरकर देश छोड़ दिया। वे 10 दिन का सफ़र तय कर अक्टूबर में न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठे कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका यह बिजनेस चल पड़ा। उनकी खदानों से खूब सोना निकला। फ्रेडरिक कुछ ही सालों में काफ़ी अमीर हो गए। कुछ साल बाद फ्रेडरिक जर्मनी गए और साल 1902 में एलिजाबेथ क्राइस्ट नाम की एक लड़की से शादी की। दोनों बाद में अमेरिका लौट गए, लेकिन एलिजाबेथ को अमेरिका की सर्दी रास नहीं आई। वह बीमार रहने लगी। पत्नी की हालात देखकर फ्रेडरिक 1904 में फिर जर्मनी चले गए। हालांकि उनका आना जर्मन सेना के अधिकारियों को पसंद नहीं आया। फ्रेडरिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि फ्रेडरिक ने जर्मनी में स्टाम्प से जुड़े कुछ घोटाले किए थे। इससे नाराज होकर बवेरिया के राजा ने उन्हें देश छोड़ने का फरमान सुनाया था। फ्रेडरिक अपनी गर्भवती पत्नी और छोटी बेटी को न्यूयॉर्क वापस ले आए। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ ने डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप को जन्म दिया। फ्रेडरिक के 3 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप मंझले थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1905 को न्यूयॉर्क में हुआ था। पिता के जर्मनी से होने के बावजूद फ्रेड पूरी तरह से अमेरिकी थे और जर्मन भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने अमेरिका में ट्रंप परिवार की प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत की। फ्रेड में बचपन से ही मेहनत करने की लगन थी। वह स्कूल के बाद रात में कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्लम्बिंग, कारपेंट्री और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम सीखते थे। साल 1918 में जब वे महज 15 साल के थे तब उनके पिता फ्रेडरिक की मौत हो गई और घर परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। 1927 में फ्रेड ने अपनी मां के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स शुरू की। फ्रेड ट्रंप ने घर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया और कुछ ही समय में वे न्यूयॉर्क के सबसे सफल युवा कारोबारियों में से एक बन गए। उन्होंने खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए कई घर बनाए। वे ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में सस्ते घर बनाकर वहां लोगों को किराए पर रहने के लिए देते थे। उनके प्रोजेक्ट्स बड़े होते थे जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। 1930 के दशक की बात है। फ्रेड ट्रंप एक पार्टी में गए थे जहां वह मैरी एनी मैक्लियोड नाम की एक स्कॉटिश महिला से मिले थे। बायोग्राफी ट्रंप रिवील्ड में माइकल प्रेनिस और मार्क फिशर बताते हैं कि उसी रात जब फ्रेड अपने घर लौटे तो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने उस महिला को ढूंढ लिया है जिससे वे शादी करेंगे। इसके बाद 1936 में मैरी एनी मैक्लियोड से उनकी शादी हो गई। फ्रेड का कारोबार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उनसे जुड़े कुछ विवाद भी थे। 1970 के दशक में उन पर आरोप लगे कि वे अस्वेतों को घर किराए पर नहीं देते हैं। इसके लिए उन पर मुकदमा भी हुआ जो बाद में सुलझ गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म होता है। अमीर परिवार में जन्म के चलते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए थे। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे हैं। ट्रंप से बड़े उनके भाई फ्रेड जूनियर और 2 बहनें थीं। इसके अलावा एक भाई रॉबर्ट ट्रंप उनसे छोटे थे।
फ्रेड एक सख्त और अनुशासन प्रिय पिता थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी मेहनती बने और बड़े सपने देखें। उन्हें अपने बेटे डोनाल्ड से खास लगाव भी था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब 3 साल के थे तब से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस से सालाना $2 लाख कमाना शुरू कर दिया था। जब ट्रंप 8 साल के हुए तब तक वे करोड़पति बन चुके थे। ट्रंप जब 2.5 साल के थे तो उनकी मां बीमार रहने लगी थी। इस वजह से ट्रंप की परवरिश पर उनके पिता का असर काफ़ी पड़ा। ट्रंप की भतीजी मैरी बताती हैं कि जब डोनाल्ड बड़े हो रहे थे तो उन्हें माँ का लाड़ प्यार नहीं मिला। ट्रंप की जीवनी लिखने वाले मार्क फिशर कहते हैं कि जब भी कोई ट्रंप से पूछता है कि उनकी माँ उन्हें कैसे प्यार करती थी, इस पर ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं होता है। ट्रंप ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर में की। स्कूल के दिनों से ही ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा है। वो स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को परेशान किया करते थे। इसे लेकर अक्सर ट्रंप के पिता के पास उनकी शिकायतें आया करती थी। यहाँ तक कि ट्रंप ने अपने घर पर भाई को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनके पिता ने उनका एडमिशन न्यूयॉर्क मिलिट्री स्कूल में करा दिया। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप पर किताब लिख चुके टिमोथी ओ ब्रायन कहते हैं कि ट्रंप को अपने मिलिट्री स्कूल के बारे में बात करना पसंद है। ट्रंप बताते हैं कि जब वो मिलिट्री स्कूल पहुंचे तो लाइन से बाहर निकलने पर उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया था। ट्रंप के जीवनीकार मार्क फिशर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल में भी अपने साथ पढ़ने वालों पर चीखते और चिल्लाते थे। पिता से मिली परवरिश ने ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया था। मिलिट्री स्कूल में भी उनका वही रवैया रहा। यहाँ भी वो सभी के साथ प्रतिस्पर्धा किया करते थे। द ट्रम्प्स की लेखिका ग्वेंडा ब्लेयर कहती हैं कि ट्रंप को मिलिट्री स्कूल में ये सब करना बेहद पसंद था। हालांकि इसकी वजह से उनके साथ पढ़ने वाले उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। ट्रंप मिलिट्री स्कूल से अपने अंदर लीडरशिप का गुण लेकर पास आउट हुए। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया था। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक्स साइंस में डिग्री ली। ट्रंप का अपने बड़े भाई फ्रेड के प्रति बेहद लगाव था। फ्रेड की मौत की 43 साल की उम्र में ज़्यादा शराब पीने से हो गई थी। तभी ट्रंप ने भी जीवन भर के लिए शराब और सिगरेट को छोड़ने का फैसला किया। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। इस वक्त अमेरिका के हर युवक को अमेरिकी सेना में सेवा देना जरूरी था, लेकिन ट्रंप इससे बचते रहे। पैर की बीमारी और मेडिकल की पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्होंने 5 बार सेना का हिस्सा बनने से मना कर दिया। वियतनाम जंग के खत्म होने पर अमेरिका में अनिवार्य सैन्य सेवा का चलन भी खत्म हो गया। साल 1976 जगह न्यूयॉर्क का मैक्सवेल प्लम बार। वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक यह वो जगह थी जहां मॉडल्स डेटिंग के लिए अमीर पुरुषों को ढूंढा करती। वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक यह वो जगह थी जहां मॉडल्स डेटिंग के लिए अमीर पुरुषों को ढूंढा करती थी। एक शाम की बात है, डोनाल्ड ट्रंप इस बार आए हुए थे। यहाँ उनकी नज़र चेकोस्लोवाकिया की एक मॉडल इवाना पर पड़ी। ट्रंप ने उन्हें 100 गुलाब भेजे और बाहर घुमाने ले गए। इवाना अपनी किताब रेजिंग ट्रंप में लिखती हैं कि अगले 3 महीने तक ट्रंप उन्हें हर दिन फ़ोन करते थे। दोनों ने एक दूसरे को कई महीनों तक डेट किया था। 1977 में नए साल की शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। ट्रंप ने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। इवाना शादी के लिए मान गई। 9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। ट्रंप ने अपने एक दोस्त से कहा था कि वह 5 बच्चे चाहते हैं ताकि कम से कम एक बच्चा बिल्कुल उनके जैसा हो।
ट्रंप ने 5 बच्चों के लिए इवाना को मनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने उन्हें हर बच्चे पर $2.5 लाख दिए थे। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल हैं। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल्स से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। 1989 में इवाना क्रिसमस की छुट्टियां बिताने कोलोराडो के एस्पेन पहुंची थी। वहां पर मार्ला मेपल्स भी मौजूद थी। मार्ला ने इवाना को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मार्ला हूँ, मैं आपके पति से प्यार करती हूँ, क्या आप भी उनसे प्यार करती हैं? इवाना ने अपनी किताब में लिखा है, यह सवाल सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तुरंत कहा, दफा हो जाओ, मुझे अपने पति से प्यार है। मैंने मार्ला को जवाब तो दिया, लेकिन मैं सदमे में चली गई। कुछ समय बाद मैंने ट्रंप से तलाक लेने का फैसला किया। ट्रंप और इवाना का झगड़ा पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। हर दिन अखबारों में ट्रंप, इवाना और मार्ला से जुड़े किस्से सुर्खियां बन गए। इसी बीच अखबारों में एक हेडलाइन ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया, जिसमें लिखा था, ट्रंप के साथ मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे शारीरिक संबंध बनाए। ये बात मार्ला ने मीडिया को बताई थी। इससे ट्रंप इवाना का मामला अदालत तक खींच गया। इवाना ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगाया। दिसंबर 1990 में दोनों का तलाक हो गया। ट्रंप को एलिमनी के तौर पर इवाना को उस वक्त 36 करोड़ रुपये देने पड़े थे। इसके बाद ट्रंप ने मार्ला से शादी की। तब मार्ला 7 महीने की गर्भवती थी। 2 महीने बाद ट्रंप की चौथी संतान टिफनी का जन्म हुआ। हालांकि मार्ला और ट्रंप के बीच सिर्फ 3 साल का रिश्ता चल पाया। दोनों ने 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिए। तलाक के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मार्ला ने कहा, डोनाल्ड वह इंसान नहीं था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ट्रंप और उसकी दुनिया मेरे लिए अजनबी थी। उससे अलग होकर मैं बहुत खुश हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला के बीच जब तलाक की प्रोसेस चल रही थी, इसी दौरान ट्रंप की मुलाकात स्लोवेनियन मॉडल मेलानिया नॉस से हुई। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच पहली मुलाकात 1998 में न्यूयॉर्क में एक पार्टी के दरमियान हुई थी। यहाँ ट्रंप ने मेलानिया से उनका फ़ोन नंबर भी मांगा था। ट्रंप ने 2004 में मेलानिया को मेट गाला के दौरान प्रपोज किया। दोनों ने 22 जनवरी 2005 को शादी कर ली। मेलानिया और ट्रंप का एक बेटा भी है जिसका नाम बैरन ट्रंप है। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मेलानिया अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी बनी। ट्रंप की पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों में रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मिलिट्री स्कूल के वक्त से ही ट्रंप को उनके साथ लेडीज मैन कहा करते थे। ट्रंप के न सिर्फ मॉडल बल्कि पोर्न स्टार से भी संबंध रहे। दिलफेक रवैये के चलते उन पर अब तक 27 महिलाएं यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सारी शोहरत और विरासत उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर के एक फैसले के चलते हासिल हुई। दरअसल जूनियर ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। वे एक पायलट बन गए। इसके चलते ट्रंप परिवार का बिजनेस संभालने की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई डोनाल्ड ट्रंप पर आ गई थी। इस वक्त वे सिर्फ 18 साल के थे। ट्रंप के मुताबिक उनके पिता ने कंपनी ज्वाइन करने से पहले उन्हें $1 मिलियन का कर्ज दिया था। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पिता की मदद करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। ट्रंप ने कंपनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ लग्जरी होटल, कसिनो और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में लगा दिया। 1976 में ट्रंप ने अपने व्यावसायिक जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया।
उन्होंने न्यूयॉर्क के दिवालिया हो चुके कमोडोर होटल को खरीद लिया और उसकी जगह एक शानदार होटल बनाने के लिए हयात ग्रुप से एग्रीमेंट किया। हालांकि तब ट्रंप के पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस वक्त उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया। ट्रंप के पिता डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर के साथ डील करके होटल पर लगने वाले टैक्स पर 40 साल की छूट हासिल कर ली। तब ट्रंप के बारे में कहा गया कि वो न्यूयॉर्क में जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। इसके बाद 1983 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में 5th एवेन्यू पर एक 58 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। इसे ट्रंप टावर के नाम से जाना जाता है। 80 के दशक में ट्रंप ने कैसीनो बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। ट्रंप ने ताजमहल कैसीनो बनवाने में $1 बिलियन यानी कि 1750 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तब इसे उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। हालांकि इसे बनाने में ही ट्रंप कंगाल हो गए। उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। उनके इस फैसले के कारण अमेरिका में उनका खूब मजाक बना। कुछ साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्रंप के बारे में लिखा ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके हैं कि उनकी कंपनी का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को दिखा नहीं पाया। शायद दूसरों पर लागू होने वाले नियम ट्रंप पर लागू नहीं होते। साल 1999 में डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप का निमोनिया के कारण निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में ट्रंप ने अपने पिता और उनकी उपलब्धियों के बजाय ये बताया कि वे ट्रंप परिवार के बिजनेस को कितना दूर तक ले गए हैं। ट्रंप ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के अलावा खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी लोगों के सामने पेश किया। प्रसिद्धि हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 1996 में 3 ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए को खरीदा। मिस यूनिवर्स का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसे कवर करने के लिए दुनिया भर की मीडिया पहुंचती है। ट्रंप को इसका पूरा लाभ मिला और ग्लोबल लेवल पर उनकी पहचान बनी। हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 में ट्रंप ने लैटिन अमेरिकियों पर नस्लभेदी कमेंट किए थे। इसके चलते टीवी चैनलों ने ब्यूटी पेजेंट्स प्रोग्राम को चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने तीनों पेजेंट्स को बेच दिया था। ट्रंप ने 2004 में एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस की शुरुआत की। इसे ट्रंप खुद होस्ट करते थे। शो में सिलेक्ट होने वाले कंटेस्टेंट को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। इसके लिए ट्रंप कंटेस्टेंट से सवाल करते थे। सवाल का जवाब ठीक से न दे पाने वाले को ट्रंप "यू आर फायर्ड" कहकर निकाल दिया करते थे। इस पंच लाइन ने उन्हें अमेरिका के घर घर में पहचान दिलाई। ट्रंप के इस शो के 14 सीजन ब्रॉडकास्ट हुए थे। इस शो के जरिए ट्रंप एक फेमस मीडिया पर्सनालिटी बन गए। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया। ट्रंप ने पहली बार 1989 में घोस्ट कांड 2 में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने अपना ही किरदार प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने होम अलोन 2, लास्ट इन न्यूयॉर्क, द लिटिल रास्कल, सेक्स एंड द सिटी जैसे लगभग 30 फिल्मों और सीरीज में काम किया। ट्रंप ने रेसलिंग की दुनिया में भी खुद को आजमाया। NYT के मुताबिक उन्होंने 1988 और 1989 में रेसलमेनिया को स्पॉन्सर किया। 1991 और 2004 में वो WWE में दिखाई भी दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2007 में WWE के पूर्व CEO विंस मैकमोहन के साथ बैटल ऑफ बिलियनर में फाइट भी किया। इस दौरान ट्रंप ने मैकमोहन के सिर को सेव करके गंजा कर दिया था। इस तरह से ट्रंप ने खुद को एक सेलिब्रिटी फेस के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। ब्रिटेनिका की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति पद के दौर में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था। ट्रंप शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे, लेकिन साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया।
साल 2000 में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था। हालांकि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के अमेरिकी पैदाइश को लेकर ट्रंप ने कई बार सवाल उठाए। इसके जरिए ट्रंप ने खूब सुर्खियां बटोरी। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान ही शुरू किए। रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव में फरवरी 2016 की शुरुआत में आयोवा में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने वापसी करते हुए अन्य राज्यों में प्राइमरी जीतने में सफलता हासिल की। मई 2016 ट्रंप के आखिरी 2 प्रतिद्वंदी टेड क्रूज और जॉन कैसिस रेस से बाहर गए, जिसके बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए। इससे ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। ट्रंप ने 2017 में टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट लागू किया। इसके जरिए बड़ी कंपनियों और अमीर व्यक्तियों के लिए करों में कटौती की। राष्ट्रपति रहते ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। पहली बार 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन की जांच करने को लेकर दबाव डालने से जुड़ा था, जबकि दूसरा महाभियोग 2021 में कैपिटल दंगे के बाद उकसाने के आरोप में था। दोनों बार उन्हें सीनेट में बरी कर दिया गया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिकी फर्स्ट का पॉलिसी पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। ट्रंप जब राजनीति में आए तो रिपब्लिकन पार्टी में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें ट्रंप का समर्थन करना ही पड़ा। अमेरिकी राजनीति के जानकार जेरेमी पीटर्स ने अपनी किताब इंसर्जेंसी में लिखा है कि ट्रंप का राजनेता न होना उनका सबसे बड़ा हथियार बना। ट्रंप ने जैसे बयान दिए वो कोई और नेता देता तो उसकी राजनीति खत्म हो जाती। दरअसल ट्रंप को राजनीति के बारे में कुछ भी बेहतर नहीं पता था, इसलिए वे बिना किसी डर के अपनी बातें कहते गए। उन्होंने आक्रामक बयान देकर सबसे पहले रूढ़िवादी वोटर्स को साधा। उन्होंने गर्भपात जैसे मुद्दे पर ऐसे बयान दिए जो जॉर्ज बुश और मिट रोमनी जैसे दिग्गज रिपब्लिकन नेता दबी आवाज में भी नहीं कह सके। ट्रंप ने खुलकर कहा कि वे ऐसे जजों की नियुक्ति करेंगे जो अमेरिका में गर्भपात के अधिकार के फैसले को पलट देंगे। बाद में ट्रंप ने ऐसा ही किया। यही वजह है कि ट्रंप के समर्थन में करोड़ों रिपब्लिकन्स एकजुट हो गए। ऐसे में 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक एक कर सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की।